अमेरिका में एक और 9/11 ट्रंप के मर्डर का प्लान तैयार। दुनिया को आतंकवाद पर ज्ञान देने वाला अमेरिका आज अपने घर में लगी आग की लपटों में धू धू कर जल रहा है। एक बार फिर वहां 9/11 जैसे हमले की साजिश रची जा रही है और इस बार निशाने पर है अमेरिका के सनकी सुल्तान ट्रंप। सुल्तान इसलिए कह रहे हैं कि वो एक चुने हुए राष्ट्रपति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि सनकी सुल्तान की तरह अमेरिकी जनता सहित दुनिया के देशों को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि अलकायदा के आतंकी ट्रंप को देखते ही गोली मारने की ठान चुके हैं। सोचिए, ट्रंप के लिए आदेश दे दिया गया है कि ट्रंप कहीं भी दिखे तो मार दो। जी हां, अलकायदा से जुड़ा एक आतंकी अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है, ट्रंप को मारने की धमकी। इसके पीछे वजह बताई जा रही है फिलिस्तीन। दरअसल गाजा में इजराइल की बमबारी के दौरान अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है और ट्रंप तो शुरू से ही फिलिस्तीन और मुस्लिम देशों को आतंक का गढ़ मानते रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों की गतिविधियां एक बार फिर अमेरिका में तेज हो चली हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक बार फिर उसी रास्ते पर लौट रहा है जिसने 9/11 जैसे हमले को जन्म दिया था। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की धरती पर जिहाद की फिर से बुनियाद रखी जा रही है। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसका सच बताते हुए उस जिहाद का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो अलकायदा अमेरिका में करना चाहता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर अलकायदा के निशाने पर अमेरिका है और इस बात की धमकी खुद आतंकी सरगना साद बिन आतिफ ने दी है। इस बार उसके निशाने पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कारोबारी एलन मस्क भी हैं। उसने बाकायदा वीडियो बनाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। साद बिन आतिफ अलकायदा के सीनियर कमांडर्स में से एक है। उसने अपने आतंकियों समेत अमेरिकी मुसलमानों से आह्वान किया है कि वो इन तीनों हाई प्रोफाइल हस्तियों की हत्या कर दे। एक लंबे अरसे से शांत बैठे खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा ने धमकी का वीडियो जारी किया। वीडियो में साद बिन आतिफ डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी देता नजर आ रहा था। हम अपने पर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। अपने वीडियो में अलकायदा का खूंखार कमांडर अमेरिकी मुसलमानों और अपने गुर्गों से कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एलन मस्क जहां भी दिखाई दे उनकी हत्या कर दी जाए। ये आतंकी कमांडर स्पष्ट तौर से ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका में मुसलमान की संख्या इतनी हो गई है कि अगर वो अपनी पर आ जाए तो ये तीनों जिंदा नहीं बच सकते। इसके साथ ही वो अन्य देशों के मुसलमानों से भी इस जंग में साथ देने की बात करते हैं। अल अवलाकी ने अपने वीडियो में कहा है, जो लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जिहाद करना जायज है और ट्रंप को भी सड़क पर मार दो। कौन है साद मोहम्मद आतिफ? अलकायदा के इस आतंकवादी कमांडर का पूरा नाम साद मोहम्मद आतिफ और साद बिन आतिफ अल अवलाकी है। अलकायदा का यह सीनियर कमांडर है। अलकायदा के आयोग ने साद मोहम्मद आतिफ को 10 मार्च 2024 को अलकायदा अरब पेनिसुला का कमांडर बनाया था। उसे खालिद अल बातरासी की अचानक मौत के बाद कमांडर बनाया गया। अमेरिका ने इसके सिर पर 60 लाख का इनाम भी रखा था। बताया जाता है कि इसी खूंखार कमांडर के नेतृत्व में ही अलकायदा ने अमेरिका में आतंकवादी हमले की योजना बनाई। ये भी ध्यान रहे कि अलकायदा ऐसी धमकी तभी देता है जब उसकी तैयारी या तो पूरी हो चुकी होती है या पूरी होने की कगार पर होती है। ऐसे में अमेरिका इसे गंभीरता से ले रहा है और इसके बाद से FBI, CIA और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग हाई अलर्ट पर हो गया है। यानी पूरा अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अलकायदा ने ही किया था 9/11। 23 साल पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो हुआ उसके जख्म आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के जहन में है। 2 प्लेन हाईजैक कर उन्हें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टक्कर मारकर आत्मघाती हमला करने वाले आतंकियों ने अमेरिका को कभी ना मिटने वाला जख्म और दर्द दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि इस घटना के पीछे उसका और उसके आतंकियों का हाथ था। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों को अगवा किया और उसके जरिए हवाई हमला बोला, फिर भारी तबाही मचाई। हमले के बाद चलते टावर की तस्वीरें आज भी दुनिया देखती है और दुनिया के जहन में बसी हुई हैं। इसके जख्म पूरी दुनिया के लोगों में है।
क्योंकि इसमें अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों के लोगों की भी मौत हुई थी। यह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था। यह अमेरिका की न्यूयॉर्क की शान मानी जाने वाली इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ, जो पल भर में आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों में राख हो गया था। अल-कायदा के आतंकी हमले में सैकड़ों बेगुनाह अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकी हमले के धमाकों ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को हिलाकर रख दिया था। 45 मिनट के अंदर ही 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें जमींदोज हो गई थी। अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले में 2000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। अमेरिका समेत 70 अलग अलग देशों के निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 343 दमकल विभाग और 60 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। हमले के वक्त WTC परिसर के अंदर करीब 18,000 लोग मौजूद थे। ट्रंप को क्यों मारना चाहता है अल-कायदा? चलिए अब आपको बताते हैं अल-कायदा ट्रंप को क्यों मारना चाहता है और अमेरिका ने ऐसा क्या किया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हक्काबी ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के संबंध में एक ऐसी टिप्पणी की थी जो अल-कायदा को नागवार गुजरी। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हक्काबी ने कहा कि फिलिस्तीनी अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य नहीं है। हक्काबी ने यह भी कहा कि दुनिया के मुस्लिम देशों के पास बहुत सी जमीन है और उन्हें ही फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए अपनी जमीन को दे देना चाहिए। मुस्लिम देश आखिर क्यों फिलिस्तीनियों को नहीं बसा लेते? अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी के 2 इंटरव्यू सामने आए थे जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी। ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में जब हक्काबी से पूछा गया कि क्या फिलिस्तीनी राष्ट्र अभी अमेरिकी नीति का लक्ष्य है, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। वहीं एक और इंटरव्यू में हक्काबी ने ऐसा कहा कि इजराइल से इस बात की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए जमीन छोड़े, बल्कि मुस्लिम देशों को अपनी जमीन देकर फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण कर देना चाहिए। और अब इसी बात से अल-कायदा बौखलाया हुआ है जब हक्काबी ने कहा फिलिस्तीन जैसी कोई चीज ही नहीं। हालांकि इससे पहले भी 2008 के अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान हक्काबी ने कहा था फिलिस्तीन जैसी कोई चीज ही नहीं है। 2017 में जब वो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गए तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया था कि इजराइल ने वहां कब्जा कर रखा है। उस समय हक्काबी ने कहा, मुझे लगता है कि इजराइल के पास यहूदियों और सामरिया यानी वेस्ट बैंक का मालिकाना हक है। वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन जैसी कोई चीज है ही नहीं। गाजा पर ट्रंप का भी आ चुका है बयान। आपको याद होगा पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा पट्टी को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कही थी। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाएगा। यह पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। हालांकि अल-कायदा और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान का विरोध जताया था। सऊदी अरब का भी कहना था कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। अल-कायदा ने तो यहां तक कह दिया था कि गाजा के लोगों की बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रंप ने गाजा को बताया था शापित जगह। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था गाजा में रहने वाले 30 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में बसाया जाएगा। पश्चिमी एशिया की समस्या को सुलझाने के बारे में अमेरिका ने अब लॉन्ग टाइम प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ये प्लान दुनिया भर के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि प्लान अल-कायदा को रास नहीं आया था और अल-कायदा पहले से ही ट्रंप को मारने का प्लान बना रहा था। ट्रंप के विरोध में अल-कायदा, जॉर्डन, तुर्की और फिलिस्तीन। अल-कायदा, सऊदी और यूएन के साथ जॉर्डन, तुर्की और फिलिस्तीन ने ट्रंप के बयान का विरोध जताया था। अल-कायदा और जॉर्डन ने कहा था कि गाजा में जमीन हथियाने और फिलिस्तीनियों को उसकी जमीन से बेदखल करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। तुर्की ने भी कहा था कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने का विचार अमेरिका का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजा के लोगों की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। हम अमेरिका का विरोध करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर फिलिस्तीन ने कहा था कि गाजा से फिलिस्तीन लोगों को बेदखल करना सरासर गैरकानूनी काम साबित होगा। हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा और हम अमेरिका और ट्रंप का विरोध करेंगे। यानी ट्रंप का विरोध ट्रंप के लिए जिहाद और अमेरिका को दहलाने की कोशिश फिलिस्तीन को लेकर हो रही है। और ट्रंप को मारने का ऐलान जब से किया गया, अमेरिका अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अमेरिका दूसरा 9/11 नहीं चाहता जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।